नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। वक्फ बोर्ड 70 साल बाद आजादी की सांस ले रहा है। मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश सहारनपुर से आए इस्लामिक स्कॉलर कारी अबरार जमाल ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें वक्फ बिल पर खुलकर बोले और पत्रकारों के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह संशोधित बिल पूरे मुस्लिम समाज को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, वह खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं, इसलिए वह लोग इस बिल का विरोध नहीं, सीधे सीधे मुस्लिम समाज के तरक्की का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए और भलाई के लिए मोदी सरकार को चुना है और मोदी सरकार से काम लिया है। अल्लाह अपने बंदों की भलाई के लिए किसी से भी काम ले सकता है। इस बिल में कहीं पर यह नहीं लिखा है कि आपसे आपकी कोई दरगाह छीन ली जाएगी, कोई मस्जिद छीन ली जाएगी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि जो गलत है जो गलत है, जो सही है जो सही है, हमें सही का साथ देना चाहिए। मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि वक्फ बिल में जो संशोधन हुए हैं, इसका फायदा केवल मुस्लिम समाज को ही होगा। बोर्ड केवल मुस्लिम समाज के लिए ही कार्य करेगा, इसमें अन्य समाज के लोगों के हित की कोई बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमान को यह समझना होगा कि बिना तालीम के किसी भी समाज, खासकर उनका मुस्तकबिल उज्ज्वल नहीं हो सकता। इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों को चाहिए कि वह अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए, जरूर तालीम दिलवाए। सरकार जो भी योजनाएं लाती है वह सर्व समाज के लिए होती है, चाहे वह आयुष्मान कार्ड हो या राशन प्रणाली हो, प्रधानमंत्री आवास योजना या समाज कल्याण से जुड़ी अन्य कोई योजना। उन्होंने कहा, 70 सालों के बाद वक्फ बोर्ड आजादी की सांस ले रहा है। उन्होंने वक्फ बोर्ड में हुए संशोधन के लिए सरकार का धन्यवाद दिया। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। किस विषय को लेकर के हुई? देखिए, सरकार ने 70 सालों से माफिया और भ्रष्टाचार में लिप्त वक्फ बोर्ड को वक्फ माफियाओं से आज़ाद कराया है। वक्फ बिल पास करा करके सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए मुस्लिम समाज के अंदर वक्फ बिल को लेकर के एक जागरूकता लाई जाए, उसी क्रम में आज प्रेस वार्ता थी उत्तराखंड के काशीपुर में। आज हम लोग आए, हमारे इंतजार हुसैन साहब और सब लोगों की मौजूदगी में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और वक्फ बिल के बारे में समाज को बताएंगे कि जो आप लोगों को झूठ बताया जा रहा है कि वक्फ बिल पास होने पर मुस्लिम समाज की मस्जिदें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, दरगाह छीन लिए जाएंगे, ये सरासर झूठ है, झूठ है। वक्फ बिल संशोधन में किस प्रकार के ऐसे संशोधन हुए हैं जिस प्रकार से मुस्लिमों या मुस्लिम समाज का भला होगा? देखिए, वक्फ बिल पास होने पर कई बड़े बदलाव किए गए वक्फ बिल के अंदर, जैसा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर जिलाधिकारी की निगरानी रहेगी, कोई वक्फ माफिया आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगा। अब आप वक्फ कोर्ट के किसी गलत फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, इसका रास्ता सरकार ने साफ कर दिया है। वक्फ कमेटी के अंदर मुस्लिम समाज के अलावा सर्वे समाज के लोगों को रखा जाएगा, महिलाओं को भी रखा जाएगा, इसकी भी व्यवस्था सरकार ने की है। अब किस प्रकार से वक्फ बिल जो है मुस्लिम समाज की भलाई के लिए किस प्रकार से काम करेगा, क्या इसके कार्यप्रणाली? मुस्लिम समाज सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत जागरूक है, बहुत स्ट्रिक्ट है। वक्फ बोर्ड की जितनी खाली संपत्ति हैं उन पर दुकानें बनाई जाएंगी, गोदाम बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को एक रोजगार मिलेगा और लोगों को मकानात मिलेंगे। और जितनी वक्फ बोर्ड की अभी तक की संपत्ति हैं और जिन पर वक्फ माफियाओं का कब्जा है, कब्जा मुक्त करा करके उनको गरीब लोगों को दी जाए। जैसे कि अभी आपने अपनी ही जवाब में कहा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वक्फ बिल के कारण जो है मुसलमानों की संपत्तियाँ छीन ली जाएंगी, उनका हित होगा, तो उसको किस प्रकार से आप जो है, जो गुमराह समाज है, उसको किस प्रकार से आप जागरूक करेंगे? देखिए, पढ़ा लिखा मुसलमान समझ रहा है कि मुसलमानों की तरक्की की बात हो रही है। जो लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं वो वक्फ बिल का विरोध नहीं बल्कि मुस्लिम समाज की तरक्की का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग मुस्लिम समाज की तरक्की चाहते तो 70 सालों में हो गई होती।
इतना बड़ा वक्फ बोर्ड, तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति होने के बावजूद, इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद मुस्लिम समाज का हर चौथा, सड़कों पर फिरने वाला हर चौथा भिखारी मुसलमान ही, मुस्लिम समाज के छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। तो ये मुसलमानों की खस्ता हालत, ये सब कांग्रेस की देन है, विपक्षी पार्टियों की देन है। नहीं सर, जिस प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बात बहुत स्पष्ट है कि जो वक्फ बिल है, जाहिर सी बात है वो मुस्लिम समाज के लिए काम करेगा, हिंदू समाज या किसी और समाज के लिए काम नहीं करेगा। तो ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही मुस्लिम समाज के लिए कि ये हमारे हित में हुआ है, या जैसे मस्जिद के द्वारा या और भी कई आपके पास ऐसे साधन है जिससे मुस्लिम समाज को जो है जागरूक किया जा सकता है? देखिए, कई चीज़ों को समझने में कई बार वक्त लग जाता है। समाज के अंदर तालीम की कमी है, पढ़ा लिखा मुसलमान तो समझ रहा है। इसमें सबसे बड़ी वजह ये है, इसकी जो सवाल आप लोगों ने किया है कि क्यों नहीं मुस्लिम समाज समझ पा रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर वो लोग कब्जा किए बैठे हैं, जिनको मुस्लिम समाज अपना रहनुमा समझ रहा है, वो मुस्लिम समाज के रहनुमा नहीं है, वो चोर हैं, डाकू हैं। अभी एक हमारे भाई ने सवाल किया था कि जो बीजेपी सरकार ने ये वक्फ बिल जो संशोधन लाई है, किस प्रकार से बीजेपी पे हम विश्वास करें। तो सवाल ये है कि मुसलमान किस पर विश्वास कर रहा है और किस पर विश्वास आज तक किया है, और क्यों बीजेपी पे विश्वास किया जा रहा है? नहीं, मुसलमान ने जिस पर आज तक विश्वास किया है, कांग्रेस पर, क्या कांग्रेस ने कुछ दिया है मुसलमानों को? कांग्रेस के अलावा और भी पार्टियां हैं जो मुसलमानों ने उन पर विश्वास किया। समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, समाजवादी ने भी मुस्लिम समाज को क्या दिया है? 2013 का दंगा दिया है, मुस्लिम समाज का खून बहाया है। एक भर्ती निकली थी समाजवादी के दौर में, उसमें मुस्लिम समाज के कुछ नौजवान यूपी पुलिस की भर्ती में अपने फॉर्म लेकर गए। जब लिस्ट शिवपाल सिंह के सामने रखी गई तो उन्होंने 4 टुकड़े करके उसको डस्टबिन में डाल दिया। ये दिया है समाजवादी ने मुसलमानों को। तो जिस प्रकार से जब रमज़ान का महीना आता है या कोई और ऐसा ओकेज़न आता है और अदर पार्टियां जो है मुस्लिम टोपी लगा करके अपने आप को एक रहनुमा बनाने की कोशिश, दिखाने की कोशिश करते हैं, वो क्या है? जिस दिन इस देश के अंदर से तुष्टीकरण खत्म हो जाएगा, उस दिन देश की तरक्की हो जाएगी। तुष्टीकरण से खतरनाक चीज कुछ हो ही नहीं सकती है। हमारे यहाँ इसको मुनाफिकत कहा जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं दुश्मनों की 1000 फौज का मुकाबला कर सकता हूँ, अपनी सफ में खड़े हुए गद्दार का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। तो ये लोग समाज के गद्दार हैं, तो जो दोहरे चरित्र की राजनीति करते हैं। तो जिस प्रकार से अभी आपने कहा था कि मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि बिना तालीम के हमारा जो मुस्तकबिल है वो उज्जवल नहीं हो सकता। और एक मैंने वीडियो भी देखी थी जिसमें वो मौलाना कह रहे थे कि भाई हमें मंत्री और प्रधानमंत्री की बात नहीं करनी, हमें अपने बच्चों को अधिकारी बनाना है ताकि वो ब्यूरोक्रेसी में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, कितना मुसलमान इसके प्रति जागरूक हुआ? देखिए, जितना जागरूक मुसलमान 10 सालों में हुआ है, इतना जागरूक कभी हुआ ही नहीं। इतना जागरूक हुआ होता तो आज मुसलमान सिस्टम का हिस्सा होता। आज मुस्लिम समाज के अंदर डीएम एसएसपी होते, इंजीनियर होते, लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि मुस्लिम समाज को तो तमंचा देकर के चुराहों पर खड़ा कर दिया और वहां के स्थानीय लोगों ने उनका संरक्षण किया है। तो इससे तरक्की हुई कि तनज़्ज़ुल हुई? 27% मुसलमान जेलों के अंदर है। बीजेपी तो 10 साल से आई है। क्या है कांग्रेस के ज़माने के नहीं है? क्या है समाजवादी के ज़माने के नहीं है? तो कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों के पेट में छुरी